हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करके क्वेश्चंस किया है। क्वेश्चंस ये है कि सर यूपी स्कॉलरशिप का जो इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं वो टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट्स आती हैं, ठीक है, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट आती है या फिर दो इंस्टॉलमेंट आती हैं, प्लस इस साल हमारा यूपी स्कॉलरशिप का कितना अमाउंट आएगा। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में इसी के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट्स आती हैं, प्लस आपका इस साल कितना अमाउंट आने वाला है, यानी कि एक्सपेक्टेड अमाउंट बताएंगे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। यानी कि अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो कितना अमाउंट आएगा, MBA के स्टूडेंट हैं तो कितना अमाउंट आएगा, बी फार्मा के स्टूडेंट हैं तो कितना अमाउंट आएगा। तो एक एक्सपेक्टेड अमाउंट आपको बताने वाले हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप लोगों ने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है और आप लोग जानना चाहते हैं कि आपकी इस साल कितनी इंस्टॉलमेंट आएगी और कितना पैसा आने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग अपना यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस कहां से चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और वहां पे आपको सर्च कर लेना है sarkarijobfind.com। इसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है और आपको यहाँ पे चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23 पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है। यहाँ पे आप लोग 7 से 8 लिंक्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अपना यूपी स्कॉलरशिप का प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड अदर देन इंटर का जो स्टेटस है वो देख सकते हैं। आपको सिंपली अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ से आप लोग अपना प्रॉपर स्टेटस देख सकेंगे और जान सकेंगे कि आपका फॉर्म पेंडिंग में है, वेरीफाई हो गया या फिर रिजेक्ट हुआ है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं कैमरे की तरफ। आपको बताते हैं कि इस साल आपकी कितनी स्कॉलरशिप आने वाली है और टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट्स आती हैं यूपी स्कॉलरशिप की। तो चलिए चलते हैं कैमरे की तरफ। सो गाइस, पहले हम बात कर लेते हैं कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स आती हैं, ठीक है, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट आती है या फिर दो इंस्टॉलमेंट आती हैं या फिर 3 इंस्टॉलमेंट आती हैं। मगर एक वीडियो अलग से आएगी कि इस साल जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट कब तक आएगी। उस पर भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स कमेंट्स करेंगे सर हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आई, वो कब तक आएगी। तो इस टॉपिक पर वीडियो कल सुबह या कल शाम तक आएगी, ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मगर फिलहाल बात कर लेते हैं कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स आती हैं प्लस कितना अमाउंट आएगा, अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं या फिर किसी अदर कोर्स के स्टूडेंट हैं, या फिर किस बेस पर अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं हम कि कितने इंस्टॉलमेंट्स आती हैं। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट किस तरह से पेमेंट रिलीज कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी दोनों इंस्टॉलमेंट एक साथ दे दी जाती हैं, यानी कि जब आपकी स्कॉलरशिप आती है तो उसमें 2 तरह का पैसा होता है, ठीक है। एक होता है स्कॉलरशिप का पैसा और जो दूसरा अमाउंट होता है वो होता है आपका फीस रिटर्न का, ठीक है। अगर हम बात करें बीटेक के स्टूडेंट्स की, तो बीटेक के स्टूडेंट्स का जो अमाउंट रहता है वो 2 इंस्टॉलमेंट में आता है, ठीक है, मोस्टली जो आता है। मगर प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स की सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट आई थी, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं 2 इंस्टॉलमेंट में किस तरह से आता है। पहला अमाउंट होता है सिर्फ स्कॉलरशिप का और दूसरा अमाउंट होता है फीस रिटर्न का, ठीक है। यानी कि स्कॉलरशिप का जो अमाउंट रहता है, अगर हम बात करें बीटेक के स्टूडेंट्स की, तो वो रहता है 6,600 रुपए और दूसरा अमाउंट होता है फीस वापसी का, वो होता है 50,000 रुपए, जो कॉमन अमाउंट आता रहा है पिछले 2 या 3 साल से, ठीक है। यानी कि बीटेक के स्टूडेंट्स की जो टोटल स्कॉलरशिप आती है, जो AKTU के स्टूडेंट हैं, प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनका अमाउंट आता है 56,600 रुपए, जिसमें 6,600 रुपए स्कॉलरशिप के होते हैं और 50,000 रुपए फीस वापसी के, ठीक है। ये 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा आता है, पहले 6,600 रुपए आ जाता है और उसके बाद 50,000 रुपए यानी कि फीस वापसी का अमाउंट दे दिया जाता है। मगर प्रीवियस ईयर क्या हुआ था, ये दोनों इंस्टॉलमेंट एक साथ दे दी गई थी, यानी कि 56,600 रुपए का जो अमाउंट था वो एक ही ट्रांजैक्शन की गई थी, सिर्फ 56,600 रुपए की। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं बीटेक फाइनल ईयर मेरा 2021 का मैं पास आउट हूं, तो मैंने काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के स्टेटस चेक किए थे अपने क्लास में, तो उन सभी की जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन हुई थी 2021 में, ठीक है, यानी कि 56,600 रुपए की। मगर सेम स्टूडेंट की 2020 सेशन में, जब वो 3rd ईयर के छात्र थे मेरी क्लासमेट्स, उनकी जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो 2 ट्रांजैक्शन हुई थी, यानी कि पहली हुई थी 6,600 रुपए की और दूसरी हुई थी 50,000 रुपए की, जिसमें लगभग 7 से 8 दिन का गैप रहा था। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, जो ट्रांजैक्शन रहती है वो डिपेंड करता है कि जो डिपार्टमेंट है वो किस तरह से पेमेंट रिलीज कर रहा है, ठीक है। यानी कि या तो वो एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पैसा या फिर अलग अलग इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। कभी कभी क्या होता है, बजट की वजह से सिर्फ स्कॉलरशिप दे दी जाती है, फीस वापसी बाद में दी जाती है जब बजट बचता है, ठीक है। यानी कि सिर्फ आपके 6,600 रुपए दे दिए स्कॉलरशिप के, बाद में अगर बजट बचेगा तभी आपको 50,000 रुपए का अमाउंट मिलेगा। तो ये बजट की वजह से भी डिपेंड करता है कि एक साथ दे रहे हैं या फिर अलग अलग दे रहे हैं। अगर बजट रहता तो एक ही ट्रांजेक्शन करते हैं 56,600 रुपए की और डायरेक्ट पेमेंट दे देते हैं, ठीक है। तो ये तो
बात हो गई कि भाई कितनी इंस्टॉलमेंट आती है, तो ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे। कभी कभी एक इंस्टॉलमेंट आती है तो कभी कभी 2 इंस्टॉलमेंट भी आ जाती है। मगर सेशन 2018 की अगर हम बात करें, 2017-18 की, तो उसमें 3 ट्रांजैक्शन हुई थी, ठीक है। यानी कि मेरा एक क्लासमेट था, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में, जब मैं स्टार्टिंग में वीडियोस डाल रहा था 2018-19 में, तब भी मैंने आपको शायद ये बात बताई थी कि मेरा फ्रेंड था, क्लासमेट था, एक डिप्लोमा में पॉलिटेक्निक का छात्र था, तो उसकी 3 ट्रांजैक्शन हुई थी। यानी कि उसके लगभग 22,000 या 21,000 रुपये आए थे स्कॉलरशिप के। यूपी स्कॉलरशिप थी, उसने अप्लाई करी थी, जिसमें उसकी एक इंस्टॉलमेंट 1,800 रुपये की थी, एक 2,100 रुपये की थी, और फीस वापसी की 19,000 या 18,000 रुपये का अमाउंट था, ठीक है। मगर कुल मिला के 3 ट्रांजैक्शन हुई थी। तब मैंने नया नया चैनल बनाया था, तभी मैं नई नई वीडियोस डाल रहा था, 2017 में मेरा चैनल बना था, तो मुझे इस पर मैंने वीडियो बनाई थी, ये मुझे ध्यान है। तो मगर अब ऐसा नहीं हो रहा, या 2 या 1 ट्रांजैक्शन, यानी कि मैक्सिमम 2 ट्रांजैक्शन और या फिर एक ही ट्रांजैक्शन में पेमेंट दे दिया जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, या तो आपकी एक ही ट्रांजैक्शन होगी या फिर 2, इससे ज्यादा नहीं होने की, ठीक है। ये तो बात हो गई इंस्टॉलमेंट की। जो स्टूडेंट्स परेशान है कि कितनी इंस्टॉलमेंट आती है स्कॉलरशिप की, जो फ्रेश छात्र अप्लाई कर रहे हैं उनको कुछ भी नहीं पता है स्कॉलरशिप के बारे में, उनके काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तो ये तो उनके लिए हो गया। अब बात आती है कि कितना अमाउंट आता है स्कॉलरशिप का। तो देखिए, ये जो अमाउंट होता है आपका, ये डिपेंड करता है आपकी फीस पर, यानी कि आपने कितनी फीस दी है कॉलेज में, और अपने फॉर्म में कितनी फीस डाली है। जो नॉन रिफंडेबल फीस होती है वो आपने कितनी फीस डाली है, ठीक है। ये सिर्फ उसी पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें बीटेक की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 56,600 रुपये कॉमन अमाउंट है बीटेक के स्टूडेंट्स का, ये कॉमन अमाउंट दिया जाता है, ठीक है। मगर पिछले साल और उससे पिछले साल काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने, जो बीटेक के स्टूडेंट थे, नोएडा गाजियाबाद के स्टूडेंट्स, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किए थे अपनी स्कॉलरशिप के। तो 80,000, 90,000, 98,000 तक मैंने स्कॉलरशिप देखी है, जो अपनी आंखों से मैंने देखी है। स्क्रीनशॉट जो स्टूडेंट्स ने शेयर किए थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। बीटेक की स्कॉलरशिप 90,000, 80,000 तक आई है, ठीक है। यूपी स्कॉलरशिप की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फीस भी ज्यादा रहती है, 1.5 लाख, 2.25 लाख, 1,25,000 की लगभग अप्रोक्सीमेटली फीस रहती है। जो नॉर्मल कॉलेजेस रहते हैं, बात करें अगर मतलब छोटे डिस्ट्रिक्ट्स की, तो वहाँ पे 60-70 हज़ार रुपये में बीटेक करा देते हैं, तो उनकी फीस भी उन्हीं के अकॉर्डिंग आती है, क्योंकि वो अमाउंट कम डालते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है पॉलिटेक्निक की। तो पॉलिटेक्निक में 25,000 रुपये कॉमन अमाउंट रहता है, 20 से 25,000 रुपये के आसपास अमाउंट आता है। और अगर बात करें हम थोड़ा सा बजट अगर रहता है, तो 28,000 रुपये, 30,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट नहीं आता। मैक्सिमम 30,000 रुपये स्कॉलरशिप के आते हैं यूपी पॉलिटेक्निक में, ठीक है। और अगर आप जनरल कैटेगरी या माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो आपको 20 या 22,000 रुपये ही अमाउंट दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है अदर कोर्सेज की। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस से बीटेक कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर बीए, बीसीए, बीएससी कर रहे हैं, तो उसमें आपकी फीस, जैसे कि आपको पता है, उसमें अमाउंट भी, जो फीस रहती है वो भी कम रहती है, लगभग 6 से 7,000 रुपये रहती है। तो देखिए, ये फीस मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, तो उसमें फीस जो स्कॉलरशिप रहती है वो भी उतनी ही आती है, 6 से 7,000 रुपये, ठीक है। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस पर कमेंट करे थे, सर इतनी फीस नहीं रहती, ज्यादा रहती है। तो देखिए, वो एक लमसम अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि 6-7 हज़ार ही रहती है, 9,000, 12,000 भी रहती है। तो उसी के बेस पर आपको अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अगर हम बात करें अलीगढ़ की, मैं अपने मतलब जहाँ मैं रहता था, एमयू की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर जो अमाउंट आता था, जो स्टूडेंट्स से मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स से पूछा, फ्रेंड्स हैं उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे जो बताया, पॉलिटेक्निक की स्कॉलरशिप 12,000, 13,000 रुपये आती है, क्योंकि यूपी जो एमयू पॉलिटेक्निक कराता है उसकी फीस लगभग 8 से 9,000 या 12,000 रुपये के आसपास थी उस टाइम, मगर अब बढ़ के शायद 18,000 रुपये के आसपास हो गया अमाउंट, ठीक है। तो फीस जो स्कॉलरशिप है वो भी बढ़ गई होगी। तो उस समय जो स्कॉलरशिप आती थी वो 10 से 12,000 रुपये आती थी, और बीटेक की स्कॉलरशिप 25,000 रुपये आती थी, एनएसपी की मैं बताऊँ अगर, ठीक है, एनएसपी की, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। मगर यूपी स्कॉलरशिप में अमाउंट ज्यादा रहता है, जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और बात अगर हम करें पोस्ट मैट्रिक की क्लास 11th और 12th की, तो उसमें 2 से 3,000 रुपये का नॉर्मल अमाउंट रहता है, मैक्सिमम 5 से 6,000 रुपये, ठीक है। ये भी आपकी फीस पर ही डिपेंड करता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जितनी आपकी फीस होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका पेमेंट मिलेगा। बात करें अगर एमबीए के छात्रों की, तो एमबीए में भी 56,000 रुपये के आसपास अमाउंट रहता है। कुछ छात्रों का पिछले साल 45,000 रुपये भी आया था। बीएड की अगर हम बात करें, तो बीएड में भी लगभग 40,000 रुपये अमाउंट रहता है। पिछले साल काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की 30-30,000 रुपये की एक ही ट्रांजेक्शन हुई थी। बहुत स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आए थे, मैसेजेस आए थे, सर अमाउंट कम आया है। तो वो कमेंट, जो आपका अमाउंट कम आया था, वो बजट की वजह से आया था, ठीक है। तो जो सारा खेल है वो बजट का खेल है। बजट रहेगा तो एक ही ट्रांजैक्शन होगी और पेमेंट भी आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि स्कॉलरशिप प्लस फीस वापसी दोनों मिल जाएंगे। अगर बजट नहीं रहेगा तो चांसेस रहेंगे कि शायद स्कॉलरशिप ही मिले, या फिर सिर्फ फीस वापसी मिले, या फिर कुछ भी ना मिले, ठीक है। बात अगर हम करें प्रीवियस ईयर फ्रेश कैंडिडेट्स की, यानी कि सेशन 2020-21 में और 21-22 में, तो कुछ भी पेमेंट नहीं मिला था फ्रेश कैटेगरी के छात्रों को। मोस्टली स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप नहीं आई थी। मैंने पोल भी रखा था कम्युनिटी में, आप लोगों से मैंने वोट्स भी करवाए थे, तो उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स का कहना यह था कि हम फ्रेश कैटेगरी के छात्र हैं, फ्रेश हमने फॉर्म फिल किया था, हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई। क्योंकि जो डिपार्टमेंट होता है वो प्रेफरेंस देता है पहले रिन्यूअल कैटेगरी के छात्रों को,
ताकि जो रिन्यूअल कैटेगरी के छात्र हैं, जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर के छात्र हैं, पहले उनको पेमेंट दिया जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा, क्योंकि अब जो पेमेंट है वो आने वाला है। इस महीने में सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी कि स्कॉलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, फॉर्म वेरीफाई हो जाएंगे, जिनके वेरीफाई होने होंगे वो वेरीफाई होंगे, जिनके रिजेक्ट होने होंगे वो रिजेक्ट होंगे, जिनके पेंडिंग में रहने होंगे वो पेंडिंग में रह जाएंगे। यानी कि 31 मार्च तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा और लास्ट एक हफ्ता यानी कि अप्रैल का जो पहला हफ्ता रहेगा उसमें पेमेंट जो है वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी, मगर पीएफएमएस को 31 मार्च तक शो हो जाएगी, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर की जो डेट रहती है वो 31 मार्च रहती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती है स्कॉलरशिप से संबंधित या किसी और तरह की अपडेट, तो मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।